ओम शांति। आज 7 फरवरी 2026 की साकार मुरली। और बाबा, आज हम मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पुरुषार्थ की एक बहुत बहुत गहरी युक्ति दे रहे हैं। आज की मुरली का जो केंद्रीय धागा है वो आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती का समाधान है। एक अस्थिर भटकता हुआ मन, उसे एकाग्र कैसे करें। तो आज बाबा हमें सेवा और याद के संतुलन का वो रहस्य समझा रहे हैं जो इस चुनौती को एक अवसर में बदल देता है। चलिए इस ज्ञान सागर पर गहराई से मंथन करें और अपने लिए कुछ अनमोल रत्न निकालें। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। थोड़ी देर इस एक पंक्ति के साथ बैठते हैं। अहो सौभाग्य। बाबा कह रहे हैं कि इस कलयुगी दुनिया में जहां हर सेकंड हजारों बातें बुद्धि को अपनी ओर खींच रही हैं, अगर हमारी बुद्धि सिर्फ एक बाप की याद में टिक जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा भाग्य है। ये सिर्फ एक बात नहीं बल्कि सारे पुरुषार्थ का लक्ष्य भी है और फल भी है। ये बात दिल को छू तो रही है, लेकिन भाई जी ये जो शब्द है ना, स्थायी याद, ये अपने आप में एक पहाड़ जैसा लगता है। मतलब 2026 की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां सुबह आंख खोलते ही मोबाइल पर नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है, दिमाग में दिन भर के काम की लिस्ट घूमने लगती है, ऐसी स्थिति में बुद्धि को एक जगह पर स्थायी करना, ये प्रैक्टिकल कैसे हो? मुरली सुनते हुए भी कभी ऑफिस की मीटिंग याद आती है तो कभी घर की कोई चिंता। बहुत ही सच्चा और जरूरी प्रश्न है। हम सबकी यही कहानी है ना? और इसका सीधा प्रैक्टिकल जवाब बाबा आज धारणा के पहले पॉइंट में ही दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है, ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है। अब यहां रुककर समझते हैं, बाबा ने स्थायी याद का साधन क्या बताया? रूहानी सेवा। ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। मन को टिकाने के लिए हम सोचते हैं कि हमें एकांत में बैठना चाहिए, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि कर्म में आओ, सेवा में व्यस्त हो जाओ। बिल्कुल, यही तो आज की मुरली का सबसे बड़ा रहस्य है। चलो इसे 3 परतों में समझते हैं। पहली परत, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक खाली और व्यर्थ मन ही सबसे ज्यादा भटकता है। बाबा हमें कर्म मिलाकर कर्म से अतीत होने की युक्ति सिखा रहे हैं। जब हम किसी आत्मा को ज्ञान देने के शुभ संकल्प में व्यस्त हो जाते हैं तो व्यर्थ संकल्पों का ट्रैफिक वो अपने आप कम हो जाता है। सेवा याद का दुश्मन नहीं बल्कि सबसे सहज साधन बन जाती है। अच्छा, और दूसरी परत, मतलब इसमें रुकावट क्या आती है? मुझे लगता है सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना ही मैं और मेरा है। मेरे पास समय नहीं, मुझे तो ठीक से ज्ञान सुनाना ही नहीं आता, अगर किसी ने कुछ उल्टा पूछ लिया तो लोग क्या सोचेंगे। ये सब माया के बहुत सूक्ष्म रूप हैं जो हमें सेवा के उमंग उत्साह से नीचे ले आते हैं। एकदम सही पकड़ा। और तीसरी परत, विजय का अनुभव क्या है? जब हम इन सब बहाना रूपी जंजीरों को तोड़कर हिम्मत करके एक आत्मा को भी बाबा का परिचय देते हैं तो एक अनोखी अलौकिक खुशी का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे सारा बोझ उतर गया, जैसे कोई पंछी खुले आसमान में उड़ रहा हो। यही एक खुशी में नाचना। ये कोई शारीरिक नाच नहीं है, ये आत्मा का आंतरिक नृत्य है जी। और बाबा दूसरी धारा में भी यही कहते हैं कि बाप जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, उछलते रहना है। इसका सीधा संबंध अमृत वेला और मुरली क्लास से है। हाँ, अगर सुबह की झोली ही खाली रह गई तो सारा दिन दान क्या करेंगे? हमारी सेवा भी फिर रूखी सूखी होगी। बिल्कुल। और ये सेवा का महत्व इतना गहरा है कि बाबा आज के प्रश्नोत्तर में भी इसी बात को और मजबूत कर रहे हैं। बाबा ने आज पूछा है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? देखिए, बाबा सर्विस करो नहीं कह रहे, वो सर्विस का शौक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। शौक मतलब एक लगन, एक जुनून जिसके बिना रहा ना जाए। बाबा हमारी नब्ज देख रहे हैं कि हम सिर्फ ज्ञान को जानकारी की तरह सुन रहे हैं या वो हमारे अंदर एक आग की तरह जल रहा है। हाँ बिल्कुल, शौक मतलब जो मजबूरी से नहीं मजे से किया जाए। बाबा इसकी 3 निशानियां बताते हैं। पहली, मुख से ज्ञान सुनाने बिगर रह नहीं सकते। बाबा मिसाल देते हैं कि जैसे पेट भरा होने पर डकार आती है, वैसे ही जब बुद्धि ज्ञान से भरपूर हो जाती है तो वो स्वतः मुख से सेवा के रूप में बाहर निकलती है। उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी निशानी बाबा ने बहुत गहरी बताई है, रूहानी सेवा में अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। ये सुनकर कई बार डर भी लगता है।
हड्डी हड्डी स्वाहा करने का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या हमें अपनी नौकरी, अपना परिवार सब कुछ छोड़ देना है? मैं सेवा तो करना चाहती हूँ, पर इस निर्देश को अपने जीवन में कैसे लागू करूँ? ये बहुतों का प्रश्न है। यहाँ बाबा ददीची ऋषि का मिसाल दे रहे हैं, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपनी हड्डियां भी दान कर दी थीं। लेकिन हमारे लिए इस संगम युग पर इसका अर्थ स्थूल नहीं, सूक्ष्म है। हड्डी हड्डी का अर्थ है अपनी हर कर्मेंद्रिय, हर संकल्प, हर सेकंड को ईश्वरीय सेवा के प्रति समर्पित करना। आप ऑफिस में अपनी फाइल पर काम कर रहे हैं, लेकिन मन में विश्व कल्याण की भावना है। आपके वाइब्रेशन सबको शांति दे रहे हैं। यह है हड्डी हड्डी सेवा। अच्छा। आप परिवार में किसी के लिए भोजन बना रहे हैं, लेकिन प्रसाद की भावना से, याद में रहकर, यह है हड्डी हड्डी सेवा। इसका अर्थ है देह का भान भूलकर हर कर्म को आत्मिक स्मृति से करना। ये छोड़ना नहीं, बल्कि हर कर्म को बदलना है। मतलब ये एक आंतरिक अवस्था है, बाहरी दिखावा नहीं। हर कर्म करते हुए ये स्मृति रहे कि मैं ये कर्म निमित्त आत्मा, बाप की याद में, विश्व सेवा के लिए कर रही हूँ। इससे तो कर्म भी हल्का हो जाएगा और सेवा भी हो जाएगी। यही इसका रहस्य है। और तीसरी निशानी बाबा बताते हैं, बड़ों का बहुत रिगार्ड रखेंगे। सेवा में निरहंकारी अवस्था की यह सबसे बड़ी पहचान है। जिसे शौक होगा वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहेगा। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मुझे सब आता है। वो हर एक से गुण उठाएगा। चलिए अब मुरली के मुख्य मंथन में और गहरा उतरते हैं। बाबा शुरू में ही एक बहुत प्यारी बात याद दिलाते हैं कि हमारी सगाई स्वयं ईश्वर से हुई है। ये एक वायदा है, एक प्रतिज्ञा है। लेकिन फिर भी जैसे लौकिक दुनिया में कभी-कभी सगाई टूट जाती है, यहां भी बच्चे माया के प्रभाव में आकर बाप को, इस वायदे को भूल जाते हैं। ये बहुत सच है। बुद्धि एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। मुरली सुनते सुनते अचानक याद आता है कि बच्चे को स्कूल से लाना है या ऑफिस का वो काम अधूरा रह गया था। बुद्धि एक जगह टिकती ही नहीं। एक संकल्प बाप का तो 10 संकल्प दुनिया के। बाबा इसका कारण बताते हैं, बुद्धि योग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। क्यों? कारण है देह अभिमान। जब तक ये निश्चय पक्का नहीं होता कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं और मेरा सब कुछ एक शिव बाबा है, तब तक बुद्धि की सुई भटकती रहेगी। ये चुंबक और सुई का खेल है। शिव बाबा महाचुंबक हैं और हमारी बुद्धि सुई है। जी। अगर सुई पर जरा सा भी कचरा यानी देह अभिमान और मेरेपन का कचरा लगा है, तो वो चुंबक की तरफ पूरी तरह आकर्षित नहीं होगी। वो हिलेगी, डोलेगी, भटकेगी। और इसी देह अभिमान से जुड़ा अगला पॉइंट बाबा बहुत शक्तिशाली शब्दों में कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, काम की चमाट लगते ही एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। सच में ये सुनकर तो रूह कांप जाती है। बाबा इतने कड़े शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये हमें डराने के लिए है? नहीं, ये हमें जगाने के लिए है। ये एक आध्यात्मिक इमरजेंसी कॉल है। बाबा हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन से सावधान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि काम विकार आत्मा की सारी शक्ति को एक ही झटके में शून्य कर देता है। ये वो वाम मार्ग है, वो फिसलन भरी ढलान है जिससे हम सतो प्रधान से गिरकर तमो प्रधान बने। बाबा हमें दिखा रहे हैं कि ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं, ये आत्महत्या के समान है, जिससे हमारी 84 जन्मों की कमाई खत्म हो जाती है। तो फिर इस मायावी थप्पड़ से बचने का सबसे पक्का हेलमेट क्या है? सिर्फ ये सोचना कि मुझे पवित्र रहना है, क्या काफी है? क्योंकि दुनिया का वायुमंडल तो बहुत तेज है। सिर्फ संकल्प काफी नहीं है। संकल्प के साथ साथ बाप की याद का कवच चाहिए। जब बुद्धि बाप की याद में, उनकी छत्र छाया में रहती है, तो एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। अच्छा। और अगर पुरुषार्थ में कभी गलती हो भी जाए, तो विजय किसमें है? तुरंत, बिना एक सेकंड गवाए, बाप को सच्चाई से सब कुछ बताकर फिर से पुरुषार्थ में लग जाना है, रुकना नहीं है। जी। माया चाहती है कि हम ग्लानि में जाकर रुक जाएं। बाबा कहते हैं, गिरना बड़ी बात नहीं, गिरकर पड़े रहना बड़ी भूल है। उठकर फिर से हाथ पकड़ लो, यही विजय है। इसके बाद बाबा रूहानी और जिस्मानी सर्विस का फर्क स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, शास्त्र आदि सुनाना जिस्मानी सर्विस है। क्यों? क्योंकि वो देहधारी गुरुओं ने रचे हैं। रूहानी सर्विस सिर्फ रूहानी बाप ही सिखाते हैं। हमें अंधों की लाठी बनना है, उन्हें रास्ता दिखाना है जो अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लक्ष्य सिर्फ किसी को अच्छी बातें बताना या नैतिक शिक्षा देना नहीं है। अगर मैं इसे ऐसे समझूं कि जिस्मानी सर्विस है किसी प्यासे को एक ग्लास पानी देना, और रूहानी सर्विस है उसे कुएं का रास्ता दिखाना ताकि वो जब चाहे अपनी प्यास बुझा सके।
हमारा काम सिर्फ परिचय देना है, बाप से जोड़ना है ताकि वो अपनी शक्ति खुद बाप से ले सकें। बहुत सुंदर उदाहरण है, बिल्कुल यही। हमें सिर्फ सीढ़ी का चित्र समझाना है। देखो, हम आत्माएं कैसे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरकर नीचे आईं और अब कैसे बाप की याद की यात्रा से ये सीढ़ी फिर से चढ़नी है। हम केवल इशारे देने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले हैं, यात्री उन्हें स्वयं बनना है। और अब आते हैं आज के वरदान पर, जो आज की पूरी मुरली का मक्खन है। वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। बाबा कहते हैं, सच तो बिठो नाच। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कल ही ऑफिस में एक ऐसी परिस्थिति बनी जहां किसी ने मुझ पर एक झूठा आरोप लगा दिया। उस क्षण मेरा मन बहुत विचलित हो गया, बहुत गुस्सा भी आया। मैं सत्य पर थी, फिर भी मेरा मन हिल गया। मैं उसे खुशी का झूला कैसे समझूं? ये तो कांटों का झूला जैसा लगा। यह अनुभव हम सभी को कभी न कभी होता है, और इसी अनुभव के लिए बाबा ने ये वरदान दिया है। बाबा की श्रीमत को पकड़ें। बाबा कहते हैं, वो आपको नहीं हिलाते, लेकिन झूले को हिलाते हैं। इसका अर्थ क्या है? जब कोई आपको अपनी बातों से, अपने व्यवहार से हिलाने की कोशिश करता है, तो समझो कि ड्रामा आपको एक अवसर दे रहा है अपनी सत्यता की शक्ति को अनुभव करने का। रुकावट क्या है? हमारा अहंकार। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये मैं ही है जो दुख महसूस करता है। तो उस समय मुझे क्या सोचना चाहिए था जिससे मैं विचलित होने के बजाय उस झूले का अनुभव करती? उस क्षण मन ही मन उस आत्मा को एक शुभ भावना का संकल्प देकर उसे धन्यवाद देना है। धन्यवाद, आप मुझे झुला रहे हो और मैं बाप के साथ झूल रही हूं। उस परिस्थिति को एक विरोधी के रूप में नहीं, बल्कि एक सहयोगी के रूप में देखो, जो आपकी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने आया है। यह स्थिति विचलित होने के बजाय एक रूहानी खेल बन जाती है। जी। आपकी शांति और आपकी खुशी ही आपकी सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण होगी। शब्दों से तर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य की नाव हिलेगी जरूर, लेकिन डूबेगी कभी नहीं। यही अथॉरिटी का अनुभव है। मुरली में अंत में बाबा विज्ञान की भी बात करते हैं। कहते हैं, विलायत में मिनट मोटर से घर बनते हैं। ये जो साइंस का हुनर है, ये स्वर्ग में बहुत काम आएगा। अच्छा। हाँ, यहाँ जो वैज्ञानिक ये सब सीख रहे हैं, वही आत्माएं वहाँ दैवी स्वरूप में जन्म लेकर इन कलाओं को दैवी रूप में इस्तेमाल करेंगी। यहाँ विज्ञान विनाश के लिए प्रयोग हो रहा है, और वही विज्ञान स्वर्ग में सुख का साधन बनेगा। मतलब जो चीज आज विनाशकारी लग रही है, वही कल सुखदायी बन जाएगी। ये तो बहुत आशावादी दृष्टिकोण है। हाँ, क्योंकि तब मनुष्य भी दैवी गुणों वाले होंगे और विज्ञान का प्रयोग भी मर्यादा और विवेक से करेंगे। बाबा कहते हैं, स्वर्ग में 5 तत्व भी कायदे अनुसार अपनी सर्विस करते हैं। कोई उपद्रव नहीं होता। यह इस बात का सबूत है कि जब आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तो प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाती है। तो आज के इस गहरे मंथन का सार क्या है? पहली बात, अपनी बुद्धि रूपी सुई को देह अभिमान के कचरे से साफ कर शिव बाबा रूपी चुंबक पर टिकाना है। दूसरी बात, इसका सबसे सहज साधन है रूहानी सेवा का शौक पैदा करना। अपनी हड्डी हड्डी यानी हर संकल्प, बोल और कर्म को सेवा में लगाना है। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई भी परिस्थिति हमें हिलाने आए, तो विचलित होने के बजाय उसे ड्रामा का, खुशी का झूला समझकर बाप की याद में झूलना है। तो आज का गृह कार्य ये है कि अगले 12 घंटों में कम से कम एक आत्मा को किसी भी रूप में, चाहे एक मीठे बोल से, चाहे अपने शांत स्वरूप के वाइब्रेशन से, या सीधे परिचय देकर बाप की याद दिलाने का पुरुषार्थ करें और अनुभव करें कि अंधे की लाठी बनने पर कैसी अलौकिक खुशी महसूस होती है। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा? और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति।